मई की चिपचिपी शाम थी। हवा में नमी थी और दीवारों पर ठहर गई थी एक अजीब सी चुप्पी। छत का पंखा घूम रहा था मगर गर्मी ज्यों की त्यों थी। पिताजी शहर से बाहर थे। घर में बस माँ थी और मैं। रसोई से आती दाल की खुशबू, गैस की धीमी सिसकारी और माँ की थकी हुई सांसें। मैं प्रणय रसोई के काउंटर से टिका उन्हें देख रहा था। माँ जागृति दीवार की ओर मुंह किए चम्मच से दाल चला रही थी। उनके हाव भाव में दिन भर की थकान थी और उस थकान में कुछ अधूरा सा सुकून। हमारा घर पुराना था। लकड़ी की अलमारियां, मोटी दीवारें और पुराने दरवाजों की चरमराहट। दालान के ठीक बाद बाईं ओर रसोई और दाईं ओर वही पुराना बाथरूम। वहीं से दिखता था वह भारी लकड़ी का दरवाजा। उसके ऊपर एक टिमटिमाता बल्ब जो हर कुछ मिनट में बुझ जाता था। मैंने माँ से कुछ कहा, हल्का सा मजाक। माँ मुस्कुराईं, पर वह मुस्कान अधूरी रह गई, क्योंकि तभी वह आहट सुनाई दी। वह एक परछाई थी, तेज पतली जैसे हवा का झोंका। सानवी, मेरी 6 साल की बहन, कमरे से निकली बिना आवाज के और बाथरूम की ओर भागी। उसकी चाल अजीब थी, न खेल न डर, बस एक ठंडी तेजी। और फिर धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि रसोई की प्लेटें तक खनखनाईं। सानवी, इतना जोर से दरवाजा मत मारो, माँ ने कहा बिना पीछे देखे, लेकिन उनकी आवाज में एक झिझक थी। मैंने धीरे कहा, माँ आपने देखा, वह ऐसे भागी जैसे फिसल रही हो हवा में। माँ ने जवाब नहीं दिया। दाल की खुशबू अब कुछ भारी लग रही थी और बाहर सूरज ढल चुका था। 20 मिनट बीत गए, फिर 25। घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। माँ बार बार चम्मच हिलाती फिर रुक जाती। इतनी देर क्यों लग रही है, मैंने पूछा। वह तो कभी इतना समय नहीं लेती। माँ ने चूल्हा बंद किया। जाकर देखो, उन्होंने कहा। आवाज धीमी थी मगर उसमें एक आदेश छिपा था। मैं उठा। फर्श ठंडा था। पैरों के नीचे जैसे कोई हल्की सी नमी थी जो वहां होनी नहीं चाहिए थी। दरवाजे तक पहुंचा, कुंडी पर उंगलियां रखीं और पल भर को ठहर गया। दिल की धड़कन अब दीवारों से टकरा रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। गर्ग गर्ग, अंदर अंधेरा। सानवी, कोई जवाब नहीं। लाइट का स्विच दबाया। ग्लिक, बल्ब नहीं जला। हवा में एक गंध थी जैसे कोई अभी अभी नहाकर निकला हो, पर फर्श सूखा था। माँ, यहाँ कोई नहीं है। मेरी आवाज कांप रही थी। असंभव, माँ की आवाज गूंज उठी। अभी मैंने उसे जाते सुना था। उसके कमरे में देखो, उन्होंने कहा, और मैं दौड़ पड़ा। गलियारे की दीवारों पर मेरी परछाई हिल रही थी, या शायद 2 परछाइयां थीं। सानवी अपने बिस्तर पर लेटी थी, गहरी नींद में, चेहरा शांत, कंबल गले तक खींचा हुआ। मैंने माँ को बुलाया। उन्होंने उसके बाल छुए, सूखे थे, पूरी तरह सूखे। माँ का हाथ कंप गया। कमरा भारी हो गया, इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। हमने उसे नहीं जगाया। वापस रसोई में आए, एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा। बाहर झिंगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई और तभी ढक, बाथरूम का दरवाजा इस बार खुलने की आवाज थी। रसोई की खिड़की से बाहर देखा। रात उतर आई थी। दूर बिजली के खंभे पर लाइट टिमटिमा रही थी। घर के भीतर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में कुछ था, कुछ जो हमारी हर सांस गिन रहा था। दरवाजा अब आधा खुला था। अंदर से सरसराहट, गीले पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आती हुई। फिर एक आवाज,
बहुत धीमे, बहुत परिचित। माँ ने कांपते होठों से कहा। सानवी तो मेरे पीछे खड़ी है। मैंने पलटकर देखा। गलियारे के सिरे पर सानवी खड़ी थी, आधी नींद में, और उसकी हथेलियों से पानी टपक रहा था।